बना देगा कि कहीं ना कहीं इनको पहले स्टेटहुड देना ही पड़ेगा चुनाव के तुरंत बाद। मैं आपके दर्शकों और अपने पैनलिस्ट के बीच में ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहता हूं। मैं अपने पैनलिस्ट से रूबरू कराता हूं दर्शकों को। बलबीर कोड़ा बीजेपी से, आपका स्वागत है बलबीर जी। सोहित शर्मा जी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, सोहित जी आपका भी स्वागत है। कर्नल SS पठानिया सैनिक समाज पार्टी से हैं। एडवोकेट तेजा सिंह कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। मैं शुरू करूंगा बलबीर जी से। बलबीर जी आप बताइए, वाकई में आपने नफरत की दुकान खोल रखी है जिसमें मोहब्बत का बाजार ये बनाना चाहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। जी, अगर ये मोहब्बत की दुकान लेके चलते हैं तो मुझे लगता है कि आइसक्रीम आज से 70 साल पहले इनको कश्मीर में खा लेनी चाहिए थी। जी, अगर ये मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि जहां हम आइसिंग, आपने देखा होगा कि बर्फ के ऊपर भाई बहन दोनों खेल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो 70 साल पहले हो जाना चाहिए। जी जी। यहां से आप एक चीज मान के चलिए, जम्मू कश्मीर की जनता पागल नहीं है, वो इतने कम दिमाग नहीं है कि आपकी इन चिपड़ी चुपड़ी बातों में वो लोग आ जाएंगे। जी, उनका दिमाग बड़ा, बहुत इनोसेंट लोग हैं जम्मू कश्मीर के, ये हम सब मानते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे तो उस चीज पे ट्रस्ट किया जाएगा। जैसे इन्होंने बोल दिया स्टेटहुड, मुझे हैरानी भी हुई कि इलेक्शन जो अनाउंस किया ये बीजेपी ने नहीं की, ये आप सबको पता है। सब बोलेंगे सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये इलेक्शन हो रहा है जी। इनको भी ये चीज पता होनी चाहिए। बट क्या हम कैमरे के आगे आके, टीवी के आगे आके कुछ भी बोलते हैं, इनको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। जम्मू कश्मीर आज की डेट में अगर बलवीर कौर यहां पे खड़ी हुई है तो इसको ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ना कि किसी और लीडर ने या किसी और पार्टी ने दिया जी। जितनों ने आज तक यहां पे राज किया। आप मुझे बताइए, 33% रिजर्वेशन फर्स्ट टाइम पंचायती राज में आया। 3 टायर किसने रेगुलर यहां पे किया पूरे देश में? क्योंकि अभी जाके देश तो आजाद नहीं हुआ, 1940 से देश आजाद है हमारा। 3 टायर सिस्टम किसने यहां पे क्लियर किया? भारतीय जनता पार्टी ने। आज अगर मैं बात करूं, ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान लेके चलते, नफरत की दुकान हम बंद करेंगे। मुझे बताइए कि जब यहां पे पत्थरबाज होते थे वो क्या मोहब्बत फैलाते थे जहां वो नफरत फैलाते थे? उस टाइम ये लोग कहां पे थे? 70 साल में कितनी बार राहुल गांधी जी, इतने छोटे बच्चे तो है नहीं कि आज ही ये लीडरशिप में आए, आज ही इनको पता चला। आज मोदी जी ये लोग बोलते हैं, इनको ये नहीं पता कि वो ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको इतना बोलने में समझ आना चाहिए। जब एक देश का प्रधानमंत्री वो किस पार्टी का है, उसकी एक गरिमा है जी। एक उसका बात करने का तरीका है कि आपको उनसे बात कैसे करनी है, उनको आपको संबोधन कैसे करना है। बलबीर जी आप रुकूंगा, मैं तेजा सिंह के पास जाऊंगा। तेजा सिंह जी, वो कौन सी दुकान है जिसमें आप शाहबानो की इसको इंसाफ नहीं दिला सकते, और यहाँ पे यासीन मलिक बिट्टा कराटे को खुले छोड़ देते हैं, अलगाववादियों के बच्चों को सरकारी नौकरी देते हैं? ये मोहब्बत की दुकान है, ये मोहब्बत का सामान है। लेकिन जनाब आप बिल्कुल मिसकोट कर रहे हैं जी। बिट्टा कराटे और यासीन मलिक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के ज़माने से ही अंदर हैं। उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, उनको केसों में सज़ा हुई है, उनके खिलाफ हमारी सरकारों ने कोई केसेस प्रोसिक्यूट किए हैं, उनके खिलाफ केसेस प्रूव किए हैं और तब जाकर उनको सज़ा मिली है। तो ये हमारी ये बात है कि हम जो गलत करेगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। उसके लिए बहुत कानून हैं यहाँ, और उन कानूनों को नाफिज सख्ती के साथ हमारे ज़माने में किया गया है, और उसका आपको भी पता है। आप मुस्करा रहे हैं, मगर आप इस बात की गवाही देने चाहिए कि उस वक़्त से इन लोगों को अंदर हमने रखा है, इनको प्रोसिक्यूट किया है। और मैं फख्र से कहूँगा, हमारी गवर्नमेंटों ने, कोलिशन गवर्नमेंट जिस तरह हम कहते हैं कि गठबंधन की गवर्नमेंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के काफ़ी वर्कर जो हैं वो इस मिलिटेंसी के ज़माने में शहीद हुए हैं, और उनका गुनाह यही था कि वो नेशनलिस्ट थे और नेशन की बात करते थे, नेशन के लिए काम करते थे। चलिए तेजा सिंह जी, आपने शाहबानो को छोड़ दिया, मुझे पता, बड़ा स्मार्टली प्ले करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कल पठानिया बताएंगे जो तेजा सिंह जी ने बोला उसमें कितनी सदाकत है। सच बोलिएगा, अपील किया इन्होंने कि नहीं? विनोद जी, जी,
मेरी जो अपनी सोच है, अभी इन्होंने बात की नेशनलिस्ट पार्टी की, अभी आप कोट कर रहे थे राहुल गांधी का जो स्पीच चल रही है, मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान जी। इलेक्शन के टाइम और अदरवाइज ऑल्सो अपोजिशन का एक अपना रोल है, गवर्नमेंट का एक अपना रोल है। वो अपने अपने तरीके से, उनको आप बयान बोल लीजिए, पोस्टिंग बोल लीजिए, जुमलेबाजी बोल लीजिए, वो चलती रहेगी। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि मेरा सवाल ये था कि आप तो आर्मी में सर्व कर चुके हैं, एज ए कर्नल, रिटायर्ड है, और आप ये बताइए, जिस तरीके से तेजा सिंह ने बड़ी सफाई से कहा कि हमने उन पर सख्त कार्रवाई की, कितनी सख्त की कार्रवाई, क्योंकि ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तेजा सिंह जी एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस, उनका ड्यूटी है और उन्हें अपने डिफेंड करनी है। इवन सम टाइम वी डिफेंड दैट थिंग विच इज नॉट डिफेंडेबल, वो चलने दीजिए। मैं आपसे थोड़ा और हटके बात करूंगा। देखिए, इस समय इलेक्शन का बाजार जिसको बोलते हैं गर्म है, हर आदमी अपनी अपनी प्रोजेक्शन कर रहा है, उसके बाद वोटर ने ये डिसीजन ले, जैसे बलबीर कौर जी बोल रही थी हमारा वोटर बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे को थोड़ा सा उसमें शक है, इतना इंटेलिजेंट होता तो शायद ये हालत नहीं होती देश की। सबसे बड़ी बात यह कि देश में दो किस्म के लोग हैं सर, एक है नेशनलिस्ट जिनको हम राष्ट्रभक्त कहते हैं, दूसरे हैं राष्ट्रद्रोही। नेशनलिस्ट एंड एंटी नेशनलिस्ट, इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर ज़्यादा स्कोप नहीं है चेंज करने का। अभी हमारी जो सोच है सैनिक समाज पार्टी की कि हम एक नेशनलिस्ट और पैट्रियोटिक पार्टी हैं, लेट द पीपल डिसाइड कि कौन जो है राष्ट्रभक्त है और कौन राष्ट्रद्रोही है जी। और जहाँ तक मैं आपको अभी बात करूँगा, मेरे दोस्त सोहित जी भी हैं, एज ए जम्मूआइट, मैं पिछले 70 साल का जब मैं इतिहास के पन्नों में घुसता हूँ, और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स ही यहाँ पे रही है, उसके अलावा एक बार पीडीपी के साथ बीजेपी का समझौता हुआ था। आप ये देखिए कि जम्मू और कश्मीर रीजन के अंदर कितना फ़र्क रहा है। किसी भी फील्ड को आप उठा लीजिए, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हमारे साथ सप्रेशन हुआ, जम्मू के लोगों को अप्रेस किया गया, डेमोग्राफिक जिहाद जिसकी हम बात करते हैं वो हम लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश की। कुछ साल पहले मैं जब अपने फौजी लोगों से बात करता था, वो कहते हैं जी हम जम्मू छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी आ गई थी कि यहाँ जम्मू में रहना ठीक नहीं है। अभी हम बात करेंगे कि आने वाले इलेक्शन के अंदर लेट द पीपल टेक द कॉल। जहाँ तक हमारा सवाल है, देखिए और मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, मैं बड़ी देर 4 साल पहले मैंने इशू उठाया था। कश्मीर दूरदर्शन तकरीबन 90 के बाद चल रहा है, जारी है। जम्मू दूरदर्शन जो है ये अभी तक क्यों नहीं बना है? पिछले 35-40 साल से कौन सी वो शक्तियां हैं जो जम्मू के अंदर दूरदर्शन नहीं बनने दे रही हैं? ये एक सोच का विषय है, और मैंने देखा बहुत लोग जो है ये डाटा इंस्टीट्यूशन जो है ये इसके ऊपर लोगों से सिग्नेचर कैंपेन ले रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इस समय हमारी ये कोशिश है, जहाँ तक देखिए इसका सवाल है रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, हमारी पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो इशू किया सर, उसके अंदर हमारा जो सबसे मेन एजेंडा है, वी वांट ए सेपरेट जम्मू स्टेट। हम नहीं चाहते कि कश्मीरी की अभी ये पावर में आएंगे और इनका जो दास्ताने जुल्म है वो आगे चलती रहे जी। आप लोग सोहित जी, ये पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, और आप ही के कार्यकाल में, आपकी सरकार के कार्यकाल में वाटर यूजेस टैक्स लगाया गया था। तो जब आप पानी, NHPC वाले पानी की कीमत आपको दे रहे हैं, वो फिर कैसे प्रोजेक्ट देते हैं, और जम्मू कश्मीर वालों को ही क्यों प्रोजेक्ट देते? देखो बात ऐसी है विनोद जी, जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये इस बात को समझना होगा, ये कब से NHPC के पास है, इस बात को समझना चाहिए। ये मुझे लगता है ये NCO कांग्रेस की हुकूमत के दौरान ही, ये ऑलरेडी वाटर ट्रीटी के दौरान ही ये सारा जितने भी थे NHPC के पास चले गए हुए थे। जो मैं उस बात उनके बनाए हुए हैं आपने, देखो जो सोर्सेज कितने सालों से केंद्र के पास है, हम उन सोर्सेज को मांग रहे हैं कि हर एक चीज़ का समय होता है, वो समय इनका ख़त्म हो चुका है। जो बिजली हम दिल्ली से महंगे रेटों में खरीदते हैं, हमारी कोशिश यही है कि वो बिजली हम अपने जम्मू में फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचा सके, ये हमारी कोशिश है। इसलिए हम ये सारे पावर प्रोजेक्ट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी कोशिश अभी भी चल रही है। भगवान ने चाहा अगर ये सारे पावर प्रोजेक्ट मिले तो मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर को फ्री ऑफ बिजली बहुत ही आराम से मिल सकती है जी। यहाँ तक मैं इस बात को समझता हूँ। बलबीर जी, अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने किस तरीके से कहा कि इंडिया ब्लॉक ने साइकोलॉजिकली मोदी को उड़ा दिया है, इन शब्दों का इस्तेमाल देखिए।
मैंने आपको पहले ही ये चीज बताई कि ये अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट लीडर बताते हैं। इनकी भाषा, इनकी लैंग्वेज मतलब ऐसी है कि आम जनता, मैं सुन रही थी तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि एक देश के प्रधानमंत्री को आप ऐसे संबोधन उनके लिए, आप सोच के देखिए, वो पानी में चले गए, उनको आपने उड़ा दिया। उनकी 3rd टर्म है ये, ऑनरेबल राहुल गांधी जी, उनकी 3rd टर्म है। अगर उड़ाना होता तो मुझे लगता है कि आपको 1st और 2nd टर्म में ही उड़ा देना चाहिए था जी, तब तो आप कुछ कर नहीं पाए। और आज अपनी 3 टर्म की पूरी सीट्स आज भी आपकी 243 नहीं बन रही कांग्रेस पार्टी की। अगर सोच के चलें, हवा में उड़ाना, बातों में उड़ाना वो आपको बहुत अच्छे से आता है, शब्दों के साथ खेलना वो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो मैं मानती हूं, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जंग लीडर हैं ये, अगर 50-50 प्लस वाले लीडर है ना, उसको मैं यंग में कंसीडर नहीं करती जी। फिर भी आपको बोलती हूं कि सर प्लीज आप अपनी भाषा पे थोड़ा सा विराम दीजिए और बोलने का तरीका सीखिए, सलीका सीखिए। और एक सबसे बड़ी बात, आपने उड़ाया होगा अपने ख्वाबों में, बट हमने तो आपको धरती से ही उखाड़ दिया जी। 3rd टर्म है वो कांग्रेस पार्टी। क्या आज इन्होंने नोटबंदी की सर बात की, मैं उस पर बात करूंगी। क्या इंदिरा गांधी जी के टाइम पे नोटबंदी नहीं हुई थी? उस टाइम ये काल नहीं आया था? इमरजेंसी नहीं लगी थी? क्या नहीं हुआ था? बट आप लोग उस टाइम ये है कि हर के हाथ में ये नहीं था, आज सबके हाथ में है। तो आप इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो। फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि सर आप अपनी भाषा पे विराम रखिए। और सबसे बड़ी बात, सपनों में उड़ाया है वो आपके सपने ही रहेंगे। 29 में हम देखेंगे कि आज तो बलवीर कौर यहां पे एक खड़ी है, इसी पैनल में आपको 1000 बलवीर मिलेगी जब ये विमेन वाला हमारा रिजर्वेशन 29 में लागू होगा। अभी तो पास हुआ ना, 29 में लागू होगा। और अगर सम्मान की बात करते हैं तो हमें जो महिलाओं को सम्मान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने दिया, ये हम लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर ताज है, बट ताज को पांव के नीचे रखा हुआ था आप लोगों ने। आज ये ताज यहाँ पे खड़ा होके बात कर रहा है। तेजा सिंह जी, आपके पास आने से पहले मैं पढ़ानी साहब के पास जाना चाहूँगा। राहुल गांधी जी ने एक जो शब्द इस्तेमाल किए हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में राजा को हटा दिया। अगर इसमें विलय किया जाता बेहतर नहीं था कि महाराजा ने विलय किया? जब स्टेट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कहते हैं कि महाराजा का स्टेट सब्जेक्ट है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं, आपको नहीं लगता है? हमने महाराजा को हटा के लोकतंत्र दिया यार। वो क्या इस समय कहने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी कि इस समय जो राजा है जम्मू कश्मीर स्टेट का, महाराजा हरि सिंह की जगह वो एलजी है। सारी एलजी मनोज सिन्हा को वो रेफर कर रहे हैं कि वो राजा है। उन्होंने जो महाराजा 47 में चले गए, महाराजा 47 में चले गए, राजपाट नहीं, उस वक्त तो एक महाराजा को हटा दिया। उस वक्त तो हिंदुस्तान की स्टेटों के हर स्टेट का अपना महाराजा था। तमाम महाराजे उस वक्त खत्म हुए और उनके बाद जमहूरी हुकूमतें आई। प्रीवी पर्स जब बंद कर गया तो राजाओं का राजपाट खत्म हो गया। पहले क्या होता था सर, अभी मैंने एक पोस्ट डाली है, पुराने जमाने में राजा का बेटा राजा बनता था या उसका कोई और उत्तराधिकारी जो उसके आसपास का तो वो बनता था। अभी आप देखिए, नेहरू जी ने शुरुआत की थी, राजा थे वो, प्रधानमंत्री थे देश के। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, बीच में लाल बहादुर शास्त्री आए थोड़ी देर के लिए, सबको पता है जी। उसके बाद फिर उनके जो उत्तराधिकारी आए वो इंदिरा जी आई, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी के बाद अभी राहुल गांधी जी हैं। तो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जिससे पूरा जो सिस्टम है देश का, ये करप्शन को बढ़ाती है, ये अनडेमोक्रेटिक है। इसके अंदर पार्टी में मैं बीच में बोल रहा हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सक्सेशन में, मैं सिर्फ उनके नाम ले रहा हूँ कि जो लोग इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड है। अब जम्मू कश्मीर में आ जाइए, हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी नहीं बोले हैं, या वो सबको पता है। जो अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडल आता था तो पहले सोनिया गांधी से हाथ मिलाया गया। बिल्कुल। अभी आप जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, यहाँ देखिए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या वंशवाद की जो राजनीति है, शेख अब्दुल्ला सर आई एम ऑब्जेक्टिंग इट प्लीज कि ये बाज़ाब्ता ताजपोशी नहीं हुई है पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी की। लोगों ने एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इलेक्शन के बाद उनको कामयाब किया, उनको मेजॉरिटी दी और फिर जाके बने। इस वक्त
नरेंद्र मोदी जी हैं। इलेक्शन हुई और इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है इस वक्त। चलिए इस चलिए वक्त एनडीए की सरकार है। तेजा जी आपको देते हैं मौका, आपको अवसर मिलेगा, अवसर मिलेगा। पठानिया साहब से, के बाद राजीव गांधी राजपोषी हुई, पठानिया साहब से सुनिए। इसमें हम भी इंटरवीन कर सकते हैं। आप जैसे बोल रहे हैं, मुझे तो आज तक राहुल गांधी जो गांधी सरनेम है वही समझ में नहीं आता। पूरा हिंदुस्तान बता दे ना जी गांधी सरनेम कहाँ से आया। विनोद जी एक मिनट, कांग्रेस की बात नहीं, हम अगर ऐसे बात करेंगे तो ये डेकोरम खराब होगा हमारा। यहाँ चले जाइए, यूपी में चले जाइए जी, अब तमिलनाडु में चले जाइए, वहाँ क्या हो रहा है। पहले वो स्टालिन था, उसके बाद अभी जूनियर स्टालिन तैयारी कर रहा है जी। तो मैं ये नहीं बोलता जो तेजा सिंह जी बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एग्जैक्टली आई एग्री इन डेमोक्रेसी। कल आपके बाद आपका बेटा इलेक्शन लड़के लोग उसको कामयाब करते हैं। अमित शाह जी का बेटा कहाँ पे बैठा? वो पॉलिटिक्स में नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन बेटा उसके लिए तो कानून चेंज आईसीसी का बन गया है, कानून चेंज किए गए। देखिए पठानिया साहब को बोलने दीजिए ना। चलिए पठानिया साहब का देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें और हम ये बोलें कि ये पूरी तरह से दूध के दूल्हे नहीं हाँ, मैं ये कहता हूं बिल्कुल। हर आदमी जो पावर में है उसको वो एक्सप्लॉइट करता है अपने गेन के लिए। और आप जो बोल रहे हैं ना सर, हमारी पार्टी से जो राजाओं के बेटे गए हैं उन्होंने इनको ताजपोशी की है। सिंधिया साहब इनके बड़े चाहते हैं। वो सिंधिया साहब अपने को और बना दिया डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। सिंधिया के बाद सिंधिया का बेटा आ गया था। मैं सर एक ना इसमें ऐड ऑन करूंगी, सॉरी आप लोग बोलेंगे कि हमें तो बोलने नहीं दे रहे, खुद में ही डिबेट कर रहे हैं। जी। मैं एक चीज इसमें जरूर ऐड ऑन करूंगी। अभी उन्होंने बिजली की बात करी, राहुल गांधी जी ने बिजली की बात करी और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि आप लोग कैसे भूल जाते हो जब पंजाब में आपकी सरकार थी, वहां पे मीटरिंग किसने की थी। आप लोग कैसे भूल जाते हो। आज तक पंजाब के किसान के साथ तो आप लोग कुछ फेयर कर नहीं पाए। जम्मू कश्मीर में क्या करोगे आप। पंजाब में आपकी सरकार कब तक रही, किसानों के लिए आपने वहां पे क्या किया। पंजाब में आपने आज तक आपकी सरकार सिटिंग सरकार रही, 2 बार कैप्टन अमरिंदर जी वहां पे मुख्यमंत्री रहे। क्या आपको वहां पे याद नहीं आया कि हमने मीटरिंग यहां पे नहीं करनी। आज वहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है तो 2-2 दिन लाइट नहीं आती पंजाब में भी। उसकी चश्मदीद गवाह मैं हूं क्योंकि मायके पंजाब में है और बहुत अच्छे से जानती हूँ। हवा में बैठ के बातें करना बहुत आसान होता है। जी तेजा सिंह जी सवाल यह है कि जिस तरीके से कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है 543 में से 99 सीटें लेकर के उसका जवाब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखिए कांग्रेस का किस तरीके से मगर मैं उनके स्टेटमेंट को इस तरह जस्टिफाई करता हूं कि पहले नरेंद्र मोदी की गारंटी थी, नरेंद्र मोदी की हुकूमत थी। आज नरेंद्र मोदी जी भी जो बोलते हैं एनडीए की हुकूमत है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो बैसाखियों पर है। रात को सपने में भी अगर नीतीश जी उनको सपने में आ जाते हैं उनकी नींद खुल जाती है, कहीं नीतीश जी नाराज ना हो जाएं। लिहाजा उस हिसाब से उनको कमजोर किया गया है साइकोलॉजिकली। वो कुदरती बात है एंड बैसाखियों की वजह से वो साइकोलॉजिकली कमजोर हुए हैं। आज उनका एक अकेला सब पे भारी वाला नारा नहीं चलता है, वो दिन खत्म हो गए हैं और आइंदा भगवान ने चाहा तो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इंडिया ब्लॉक मिलकर के भी 241 सीट नहीं ले पाया। मुझे समझ नहीं आती 99 वो खुद एक दिन प्रधानमंत्री हाउस के अंदर बोल रहे थे कि बच्चे ने 99% नंबर किया तो वो पता नहीं उस तरह से आपने आत्मविश्वास अपना बना लिया, ओवर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया। देखिए विनोद जी, इसमें उन्होंने 44 तक आ चुके थे वो, राइट, बिल्कुल 52 पहुंचे, 52 से 99 और वो भी क्लेम करते हैं कि 4 का में और समर्थन है, हम 103 है जी। सो दे आर राइजिंग बिकॉज बट बीजेपी डिजाइन वाज कांग्रेस मुक्त भारत, वो तो नहीं हो पाया तो नहीं हुआ इस वक्त। और दूसरी ये है कि नोबडी नेचर का लॉ है विनोद जी कि नथिंग इज परमानेंट, जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा जी, और वो हो रहा है जी। और आगे देखिएगा ये और बढ़ेगा। अग्री सर, आपने जैसे बोला जो ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा। एक टाइम ऐसा था कि कांग्रेस किसी अनपढ़ गवार को भी टिकट दे देती थी, वो बन जाता था। मैडम जी हमारी दुखती राग पर हाथ ना रखे। आपके जमाने में हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोगों को मोदी जी के नाम पर आपने कामयाब किया जिनको डेफिनेशन एमएलए की पता नहीं है। मीडिया पे उन्होंने कहा एमएलए क्या होता है, कुछ होता है और एमएलए भयंकर होता है। लेट मी कंप्लीट। पहले तो मैं नहीं चाहती कि हम डायरेक्ट डिबेट करें, हम विनोद जी को बीच में रख के डिबेट करें, वो ज्यादा अच्छा रहे।
क्योंकि जी। यहाँ का डेकोरम कुछ और है जी जैसे मैंने सर की बात का जवाब दिया कि जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है जी 70 ईयर एक टाइम होता है 70 ईयर बहुत बड़ा टाइम था 70 ईयर एक ऐसा टाइम है कि आप हिंदुस्तान के साथ साथ आजाद कितने देश हुए इसके बाद 1950 में मलेशिया याद हुआ 1950 में आज वो कहां पे है हम 50 साल के बाद पहुंचेंगे वहां पे मैडम जी क्यों क्या इनकी- क्यों मिसकोट करती हो हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत है। सुनिए, हिंदुस्तान इस वक्त आर्थिक तीसरी बड़ी ताकत है मैं और आप वही- कहती हैं कि हम वही- मलेशिया के बाद 50 साल के बाद वही पहुंचेंगे। वही बात बोलने लगी हूं सर। आज भी हम डेली वेजर पे लड़ रहे हैं, आज भी हम अनएम्प्लॉयमेंट पे लड़ रहे हैं। क्यों भाई? ये 10 साल में मोदी जी ने सबकी नौकरी तो नहीं खाई ना, जी नौकरी देने का काम किया है। तो अगर आप लोगों की किसी की ने नौकरी खाई है, 70 साल का हिसाब रखिए ना अपने पास कि 70 साल आप लोगों ने किस किस को नौकरी दी है। यहां पे आप लेके चलिए। जम्मू कश्मीर की बात करती हूं, क्या यहां पे आज फीमेल पैदा हुई है? क्या यहां पे आज 370 बहुत बड़ा बैरियर बना के रखा आप लोगों ने 35 से 35 है, बहुत बड़ा बैरियर बना के रखा। क्या यो जो आज मालकाना हक रेफ्यूजी कब डिस्प्लेस हुए थे? 1965, 1947, 71। जी क्या उनकी दुखती रग नहीं है? अभी आप लोगों को लग रहा है कि हमारी दुखती रग है विनोद जी? क्या वो लोग डिस्प्लेस नहीं हुए? आप लोगों ने बोल दिया जी, हमने अनाउंस किया था 20 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज। दिया किसने? कौन थी सरकार जिसने वो 5-5 लाख का देके थोड़ा मरम पट्टी तो की है भाई? जी मैं बात पूरे हिंदुस्तान की नहीं करती, मैं सिर्फ अपने ताज जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूं। जी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है अगर मैं उस पे जाऊं ना सर, यहां पे लिटरली ऐसी हालत बन जाए कि रोने के लिए भी रुमाल कम पड़ जाएगा। जी जो 70, क्योंकि हम लोगों ने झेला है, जी हम लोगों ने देखा है, हम बनावटी बातें नहीं करते। मैं कुछ नहीं भूली 1947 से लेके मेरे परिवार ने क्या क्या झेला। सोहित जी को कुछ ऑब्जेक्शन है? जी सोहित जी। ऑब्जेक्शन कोई नहीं है। मैं बलविंदर कौर जी की बात बलवीर बलवीर कौर जी की मैं काफी देर से बात सुन रहा था, तो काफी कुछ इन्होंने कहा भी, तो मेरा मन भी था कि इनके शायद इनके कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकूं। इन्होंने जिस तरह से ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो खुद मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हुई, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता तो मानती नहीं है। वो तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही इलेक्शंस करवा रही है। इसके लिए मैं इनका थैंक्स करता हूं। ये इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर मैं बलवीर जी पहले सुन लीजिए अरे सुन लीजिए ना। आप देखें, आप खुद सबको समझा रहे थे, आप खुद बीच में बोलने लगे। चलिए बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इस बात को हमें समझना होगा, जो हालात जम्मू कश्मीर के है, क्या सिचुएशन बनी। देखो, आप इस बात को मानते हैं, आपने रीड्स होटल में एक मीडिया सेंटर बनाया हुआ है जिसमें हर रोज आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। देखो कितने हैरानी वाली बात है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतिहास के बारे में बात की जाती है, राजीव गांधी कांड, नेहरू कांड, ये वो 5 अगस्त 2019 के बाद से आपने क्या कुछ किया? कभी इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आप लोगों ने? कभी इस बारे में कहा कि हमने कितने रोजगार दिए? कभी इस बारे में कहा कि हमने स्मार्ट मीटर क्यों लगाए? कभी इस बारे में कहा आपने कि हमने वाइन शॉप के जो 220 लोगों के लाइसेंस रद्द किए, क्यों किए? ठेकेदार, जो लोकल ठेकेदार थे, इसके बारे में, इस बारे में ये कुछ भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, वो उस बात को समझते हुए, ये मैं बार बार क्यों कहता हूं कि अयोध्या बनेगा जम्मू, क्योंकि हालात ही इस किस्म के भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बना दी हैं। आज वो चीज देखने को मिल रही है। आप राहुल गांधी जी की भाषा जी की बात कर रहे हैं। अव्वल तो मैं पीडीपी का ही प्रवक्ता हूं, लेकिन कुछ बातें तभी मैं कह रहा हूं, कुछ बातें मुझे आपकी भी दिमाग में खलबली मचा रही थी कि राहुल गांधी की भाषा आपको अलग लगी। मुझे बताइए, जो मोदी जी भाषाएं बोलते हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री होने के बाद जो मंगलसूत्र की जब बात करते हैं, बाबरी ताला की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, क्या कुछ नहीं कहते हैं ये लोग? इस बारे में आपने कभी चर्चा की है? तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बातें कही हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स करना चाहिए कि जो इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में हो रही है उनकी बदौलत हो रही है। नहीं तो
जम्मू कश्मीर में कभी इलेक्शंस नहीं होती और चलिए, हालात चलिए, जैसे सोई, के सोई, वैसे सोई, आपने बरकरार बड़ी रहते अच्छी हैं। बात बोली सोई जी। सर, एक सेकंड दीजिए प्लीज। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि मंगलसूत्र पे बात मोदी जी ने बोली, बाबरी ताला पे, मैं वही बोलने हाँ, बाबरी ताला, मंगलसूत्र, मछली और भी आप बहुत मुझे कुछ एक था। चीज बताइए, हिंदुस्तान कब आजाद हुआ? 1947। जी। हम एक संस्था, एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं एक कि ये संस्था, एक हिंदुस्तान- कम्युनिटी किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं बता रही हूँ, वही बता रही हूँ। आप अभी जैसे मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए विनोद जी। जी। मुझे लगता है कि सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। 100% क्यों नहीं है? हमारी तो बहुत आज क्षमता की है। डेट में अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने मंगलसूत्र की बात करी, उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। कभी आपने पूरा भाषण सुना? वो क्या था? आप सुना दीजिए। कभी किसी ने उस पर ध्यान दिया? जी। जब बात आती है हिंदुस्तान की, तो हम बात करते हैं अपनी गरिमा की, अपनी मातृशक्ति की। जब मातृशक्ति की बात आती है, मैंने आपको बताया ना, मैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं जा रही हूं। अगर मैं हिंदुस्तान में जाऊंगी तो बहुत बुरी हालत होगी। मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। हम मानते हैं कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में बहुत बुरा हाल किया है। 15 साल अभी हुए नहीं सर, 2 साल हो गए। ये तीसरा चल रहा है, अभी 11 ये साल तीसरा चल रहा है। 11 साल। तो इस बात को हम मानते हैं कि बहुत बुरा हाल है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। 11 साल आप जम्मू कश्मीर में आ जाइए, जम्मू कश्मीर में 10 साल हो गए, 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे हुकूमत चलाते हुए, 10 साल। और जो होम मिनिस्टर इसको देख रहा है, और यहाँ पे जो हालात है, इस बात को आप मानते हैं कितना बुरा हाल है? आप मुझे एक आप इस बात को मानते हैं कि क्या हालात इन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की है? जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। इस बात को आप मानते हैं? बेरोजगारी की कितनी वो बढ़ रही है? किनकी बुरी हालत है? जिनकी 3 फैमिलीज की सत्ता थी यहाँ पे, उनकी बुरी हालत है। अरे 3 फैमिली की सत्ता के साथ आपने हुकूमत बनाई है। मैं तो कहता हूँ 2 फैमिली के साथ। एक तो एनसी के साथ आप लोगों ने हुकूमत बनाते रहे हैं, एक पीडीपी के साथ आप लोगों ने रही, वो भी पीडीपी 2000 में आई है। इसी बात को कंप्लीट कर 99 हमने 2000 आपकी सत्ता स्थापना बनाई एक 99 ट्रायल बेसिस पे। हमें लगा था कि हिंदुस्तान की बात होगी। अच्छा, दो कोई निशान तजुर्बे करते हो आप, दो संविधान लोगों की हुकूमतें बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हो। 2 निशान, मुबारक की बात है। आप उसके ऊपर डिबेट करना चाहते हो तो करो जी। आप मुझे ये बताइए, यही पीडीपी, यही एनसी जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते। अरे कौन कहता है आपको? आप कहाँ लेके आगे बलवीर जी? आप मुझे को बताइए। मैं आपको पूरे विश्वास से कहते हैं, हमारे रग रग में तिरंगा है, हमारे रग रग में हिंदुस्तान है। आप किसको लेके जा रहे हैं? चलिए ये लोगों को वोट डालो, राज करो वाला हिसाब है, वो चीजें नहीं चलेगी, वो चीजें नहीं चलेगी। अरे अगर आप जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास में दोगे तो रानिया साहब, यही हालात बनेंगे। सियासत का म्यार क्यों इतना ज्यादा गिरता जा रहा है? दिन ब दिन गिरता जा रहा है। अभी देखिए, वार रूम बनाया बीजेपी ने, और सोहित जी को प्रॉब्लम है, कहते हैं कि वहां पर इतिहास डिस्कस किया जाता है, पीडीपी की उपलब्धियां नहीं गिनाई जाती। पीडीपी की उपलब्धि कौन कहता है? अरे आप भी तो उपलब्धि रखो। 2019 के बाद कौन सी उपलब्धि है? कितनी आपने रोजगार दिए, कितने आपने कितने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, ये सब चीजें तो बताओ। इतिहास में जाने का कोई फायदा नहीं है, इतिहास में जाने का कोई फायदा नहीं। पठानिया साहब को मौका छोटी सी बात, मुझे बोला हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए यहाँ पे। मैडम जी, सब सब बनेगा। हमसे ही सब देख रहे हैं, देख रहे हैं। एम्स आपने नहीं लाया हुआ है, एम्स आपने नहीं लाया है, एम्स आप लोगों ने लाया है, वो हमने चलिए, देख लिया हुआ है। आप समझदार है। अब पठानिया साहब, म्यार गिरता जा रहा है। मैं 2 बातें कहूँगा इसके ऊपर। ये स्पोक्स पर्सन है, इनकी एक जिम्मेवारी है जी। एक आर्गुमेंट देगा, दूसरा काउंटर आर्गुमेंट दे देगा। मैं भी पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मेरी सोच थोड़ी अलग है। देखिए, जब राजनीति का स्तर बढ़ेगा तो डिबेट का स्तर भी बढ़ेगा जी। हमारा राजनीति का स्तर भी नीचे जाता जा रहा है, हमारा डिबेट का स्तर भी नीचे जाता जा रहा है। अभी मैडम ने एक बात की कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अगर ये भारत में चले जाएंगे तो शायद बहुत बुरी हालत होगी। दैट्स अ वर्ड प्रिसाइजली शी यूज्ड। देखिए, Jammu Kashmir can't be seen in isolation. No, not at all. Jammu Kashmir is a part of India.
इसके अंदर कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ खराब चीजें होंगी, और पॉलिटिकल पार्टी का जैसे सोहेल जी बोल रहे हैं कि इनका एजेंडा है कि कमियों को उजागर किया, लेट द पीपल डिसाइड। मेरे अपने हिसाब से हमारी कंट्री के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया, देयर आर 2 बिग एलिमेंट्स, बीमारियां हैं, अभिशाप बोल लीजिए आप। एक है रिजर्वेशन का और दूसरा है फ्रीबीज का। हमारा देश इस समय डूबता जा रहा है। जब सिलेंडर दे रहे हैं, 12 सिलेंडर दे रहे हैं, बहुत बुरी हालत। सुन लीजिए, इस समय हमारी जो डेप्थ जीडीपी है वो 85% पहुंच चुकी है। श्रीलंका में 104 और 114% पहुंची थी, कंट्री कोलैप्स कर गई थी। आईएमएफ की हमें वार्निंग मिल रही है बार बार लगातार। आपने कल ही देखा होगा हिमाचल के अंदर गवर्नमेंट के पास सैलरी देने, गवर्नमेंट के जो पेंशनर हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको देने के लिए पैसे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये सारा उसमें उन्होंने क्या किया कि एक तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम, दो आई एम इन फेवर ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, बट इसके अलावा और भी चीजें जो मैंने 1500 रुपये 46,000 लेडीज को उन्होंने दे दिया। अभी इसका पैसा कर्नाटका में देखिए क्या हो रहा है वहां पे, वो एक फंड से दूसरे फंड डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये वोट बैंक की राजनीति के लिए कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं एक पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहा हूँ, तमाम पार्टियां ये कर रही हैं। और ये लोग जो हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनको ना देश की परवाह है, ना इनको लोगों की परवाह है। ये पावर में बना रहना चाहते हैं, जो पावर में है वो नीचे नहीं आना चाहते, जो बाहर है वो अंदर आना चाहते हैं। दैट इज आई से पिटी एज फॉर अवर नेशन इज कंसर्न। मैडम ने एक बात की थी मलेशिया की, मैं बताता हूँ, 3 देश आज़ाद हुए थे उस रेंज में, चाइना हमारे बाद हुआ था 48 में। आज चाइना के साथ कंपेयर कीजिए आप, साउथ कोरिया और जापान। जापान वाज ए डिवास्टेटेड नेशन, और हमारा आप देखिए 5वीं सबसे बड़ी अर्थ शक्ति, ये ठीक है क्योंकि कुछ लोगों के पास धन है। अब पर कैपिटा इनकम में देखिए हम लोग 142वें नंबर पे हैं, बांग्लादेश हमसे आगे निकल चुका था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अगर हमारी ये हालत है तो हमें देश और देश के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं कि मैं कैसे पावर में आता हूँ और कैसे दूसरे को पावर से निकालता हूँ। ये छोटी सोच जो है, और फिर हम ये क्लेम करते हैं कि देखिए जी, नेता से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा नेशन, नेशन ऑलवेज फर्स्ट। नो जुमले हैं ये, नोबडी बिलीव्स इन दैट, लेट मी टेल यू, ऑल पॉलिटिशियंस। जी, थैंक यू। तेजस सिंह जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हमने ये बंदर बांट शुरू किया है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को डुबो देगा? इतने सिलेंडर मुफ्त, इतने बिजली के यूनिट मुफ्त। देखिए जी, मेरे कहने का मतलब है जी कि इसके लिए एक लाए अमल बनेगा तो तब जाके ये बातें होंगी। सबसे पहले वो ये देखेंगे कि उनके पास कैपेसिटी कितनी है। Whosoever will come in the power, he has to see, I am at the helm of affairs, मेरे पास कितना धन है, मेरे पास कितनी संपत्ति है, और मैंने इसको इस मुल्क की तरक्की के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है। उसके लिए नीति आयोग होता है, उसके लिए बाज़ाब्ता बड़े बड़े योजनाएं बनाई जाती हैं, और वो लोग ये बना के ये चीज़ें, ये हैफेजर्डली नहीं होता है कि आज तेजस सिंह कहीं बन गया तो मैं अपने जेब से मैं निकाल के लोगों को दे दूंगा। उसके लिए बाज़ाब्ता 5 साल प्लान हुआ करते थे। अब जिसको नीति आयोग कहा गया है, वो उस वक्त वो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। अकॉर्डिंगली मतलब डिवीजन अब मनी होता था, प्रायोरिटीज फिक्स की जाती थी कि किस प्रोजेक्ट को, किस चीज़ को, कौन सी कितना फंड देना है, उसके हिसाब से ये होना चाहिए। मैं आपकी इस बात के साथ सहमत हूँ कि यह हैफाजर्डली नहीं होना चाहिए। इसके लिए बाज़ाब्ता एक प्लानिंग होनी चाहिए, और प्लानिंग के साथ ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि मुल्क तरक्की कर सके। बलवीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश जी, आपका भी शुक्रिया। पठानिया साहब, आपका भी शुक्रिया। और तेजस सिंह जी, आपका भी शुक्रिया। मुझे लगता है, और हम सबको ऐसा लगना चाहिए कि एटलीस्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सोमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि आप मैनिफेस्टो जो दे रहे हो, क्या वाकई में सरकार में आने के बाद उस पर अमल करोगे। जिस तरीके से पीडीपी है, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बात करने के लिए केंद्र को मजबूर करें, प्रोरोगेटिव उनका है केंद्र सरकार का, लेकिन ये दावे करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ भी प्रलोभन या आश्वासन देने से पहले इस बात पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सॉरी जी, हम कंक्लूड कर रहे हैं, बट मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन जरूर करूंगी। जी, पाकिस्तान से बात करना, मुझे एक चीज की शर्म आती है। मैं बॉर्डर से आ रही हूँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप दिस प्लेस हम लोग होते हैं, घर हमारे टूटते हैं, सारा कुछ हमारा होता है, फिर क्यों उससे बात करनी?
जी, मुंह बलबीर जी। तोड़ के उनको जवाब देके उनको दबाना बलबीर कुचलना जी, के लिए समय 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 इजाजत नहीं, आपकी हुकूमत समय है, इजाजत, आपको किसने कहा समय मुंह मत तोड़ो? समय सेफ समय है, नहीं दे रहा। हम सेफ हैं। चलिए चलिए, तो आज भी दर्शकों हमारा आप बने बॉर्डर रहिए सेफ है। देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।